आज बहुत लोग उत्सव मना रहे हैं और जो भी भक्त श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं उनका 100 जन्म का पाप जो है नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है। अभी भी आते हैं वहाँ, पायल की आवाज़ आता है राधा रानी का। निधि वन में वहाँ दातुन रखा जाता है तो वो सुबह में दातुन कुचा किया हुआ रहता है। भगवान की एक बार अंगुली कट गया था तो कोई बोला कि डॉक्टर बुलाइए, मेडिसिन लाइए। ऐसे करने में देर हो गया। द्रौपदी महारानी ने, पंचाली ने क्या किए कि वो अपना लहंगा फाड़ करके तुरंत भगवान श्री कृष्ण को बांध दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। पहले तो सभी को राधे राधे, क्योंकि आज भगवान लला की जो दर्शन करने में लोग आ रहे हैं पटना के इस्कॉन टेम्पल, और तमाम जो देशवासी हैं आज भगवान लला की भक्ति में डूब चुके हैं। हमारे साथ अभी खास बातचीत करेंगे, यहाँ के मेंबर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आपका। हरे कृष्णा। आपके नाम की क्या हुई? मेरा नाम वेणु विनोद दास है और हम टीएमसी में ये कमेटी में मेंबर भी हैं। जी। आज के दिनों की महत्व क्या है? आज के महत्व है कृष्ण जन्माष्टमी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज बहुत लोग उत्सव मना रहे हैं और जो भी भक्त श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं उनका 100 जन्म का पाप जो है नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है, क्योंकि ये भगवान निराकार नहीं साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं धरती पर। और परित्राय साधु नाम विनाशाय सदृष्टताम संभवामी जुगे जुगे। भगवान साधुओं को रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पुनः इस धरातल पर आते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। हमारे भक्तों में उल्लास और ये प्रचार हो रहा है, सबकी आस्था भगवान के प्रति हो रहा है। ये है कृष्ण जन्माष्टमी। एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि आज भी कृष्ण लला वृंदावन आते हैं और निधि वन में अपनी रास रचाते हैं गोपियों के साथ। इसमें कितनी धरातल पर सच्चाई है? ये एकदम बिल्कुल सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ये प्रॉपर रहते हैं। अभी भी आते हैं वहाँ, पायल की आवाज़ आता है राधा रानी का। निधि वन में वहाँ दातुन रखा जाता है तो वो सुबह में दातुन कुचा किया हुआ रहता है। सच में भी वो भगवान का निज धाम है, वो वैकुंठ धाम है, वो अलग नहीं है। वो स्वतः भगवान श्री कृष्ण का धाम है, वैकुंठ धाम। वहाँ भगवान गोपियों के साथ विराजमान रहते हैं। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि राधा रानी के साथ वो रास रचाते हैं, जिसकी कुछ अभी भी प्रमाण है वहाँ हमें दिखाई देती है। और एक तरफ कहा जाता है कि जो भी लोग नए लोग हैं, जो युवा हैं, वो भक्ति के साइड में नहीं बल्कि किसी और की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सच्चाई है भगवान श्री कृष्ण को हम तो ये इस नेत्र से नहीं देख पाएंगे, या वो दिव्य नेत्र जब होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भगवान के प्रति हमारा आस्था होगा, प्रेम होगा, तब जाकर के हम भगवान की वो रूप और लीला का ये देख सकते हैं। तो वो भक्त लोग ही वो रूप लीला को आस्वादन करते हैं। आज भी वृंदावन में, वृंदावन के गलियों में गिरिराज की परिक्रमा लगाते हुए निधि वन है। वहाँ रात में कोई भी बंदर नहीं, कोई भी पशु पक्षी नहीं रहता है वहाँ पर। और सुबह देखिएगा वहाँ झाड़ू लगाया रहता है साफ़ सुथरा। आज भी भगवान वहाँ रास करते हैं। तो संत हृदय, जो संत के हृदय में ही और संत ही भगवान को परख सकते हैं, देख सकते हैं। एक सवाल आखिरी लेंगे आपसे कि जब कारा में भगवान कृष्ण की जन्म हुई थी, अर्जुन के जब भगवान कृष्ण सारथी बने थे, उस वक्त की जो विशेषता है, कहानियाँ हैं, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा भगवान तो ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान अवतार लेते हैं और हमारे सब जीव को जन्म होता है। तो अवतार और जन्म में अंतर है। भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। भगवान प्रकट लिए जेल के अंदर, वहाँ जेल का जो बेरी है वो कारा वो खुल गया, पहरेदार सब सो गए। तो ये महिमा है। और भगवान के वो सखा हैं, ये प्रतिनिधि हैं अर्जुन, तो वो भगवान कृष्ण का सखा और भगवान की मित्रता है। भगवान जब भी आते हैं धरातल पर तो वो अपना प्रतिनिधि के साथ ही आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। वही लीला
हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, उस रूप में भगवान को हम याद करते हैं। ये लीला करने के लिए भगवान आते हैं इस धरती पर। चलिए तो पंचाली वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति थी, वो द्रौपदी जो पांडव के पत्नी थी। तो वो भगवान की जैसे एक लीला है, भगवान को एक बार किचन में प्रसाद बनाते वक्त भगवान की एक बार उंगली कट गया था। उंगली कट गया था तो कोई बोला कि डॉक्टर बुलाइए, मेडिसिन लाइए। ऐसे करने में देर हो गया। द्रौपदी महारानी ने, पंचाली ने क्या किए कि वो अपना लहंगा फाड़ करके तुरंत भगवान श्री कृष्ण को बांध दी। हाँ, तो वो बांधने के बाद में क्या हुआ कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, आप सभी लोग कथा जानते हैं, दुशासन उसका 1000 हाथी के बल था। तो उस समय द्रौपदी महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने इतना साड़ी बढ़ाए कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है। और साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया, फिर भी ये नग्न बदन नहीं कर पाया द्रौपदी महारानी को। 24 अवतार है भगवान श्री कृष्ण के। तो आपने सुना कि किस तरीके से आज भगवान कृष्ण की भक्ति में तमाम जो भक्तगण हैं वो डूब चुके हैं। और यह कुछ विशेषता थी जो आज के दिनों की विशेषता थी, जो महाभारत काल की विशेषता थी, द्रौपदी की जो कहानियाँ थी, हमारे साथ अभी इन्होंने बखूबी रखा है। तो फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे फेसबुक पेज को, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।